साहब भी जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। दिलवी साहब, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि इस्लाम हमें जिस तरह से तालीम देता है वो बहुत ही बेहतरीन तालीम है, अमन का पैगाम देता है इस्लाम, और इंसानियत के बारे में कहता है कि हमें इंसानियत के रास्ते पर ही चलना है और रहमदिली ही अपनानी है। और ये तालीम न सिर्फ हम खुद तक रखें बल्कि दूसरों में भी बेदारी फैलाएं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम सर तासर मोहब्बत का, नरमी का, राफत का, रहमदिली का और नरम दिली का मज़हब है। ये दीन जो दीन रहमत बनकर तशरीफ़ लाया, ये साफ साफ हमें बताता है कि इसमें ज़हमत के लिए कोई जगह नहीं है। ये सर तासर रहमत का मज़हब है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने वाज़ेह अल्फाज में बताया कि कुरान करीम की शुरुआत ही होती है अल्लाह के दो सिफाती नामों से, जिसमें रहमान और रहीम हैं। रहमान सबसे ज़्यादा निहायत मेहरबान और रहम करने वाला, और रहीम, ये दोनों की जब हम रूट लेटर्स में जाते हैं, रहम जो दोनों के रूट लेटर्स हैं, ये दरअसल रहम मादर को कहा जाता है, एम्ब्रॉय को कहा जाता है, वूम्ब ऑफ अ मदर को कहा जाता है, जिसके अंदर सिर्फ नरमी होती है। अल्लाह ने अपनी नरमी, अपनी रहमत और अपनी शफ़क़त की मिसाल दी है कि मेरी रहमत, मेरी नरमी, मेरी राफ़त की मिसाल ऐसी ही है जैसे कि माँ की ममता होती है बच्चे के लिए। और एक हदीस मुबारक के मुताबिक अल्लाह 70,000 माँओं से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, नरमी फरमाता है। इसलिए अल्लाह ने जगह जगह इरशाद फरमाया, कहीं कहा वसिअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत, मेरी मेहरबानी हर शय पे मुहीत है। और एक जगह फरमाया है, एक हदीस है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया सबक़त रहमती ग़ज़बी, कि अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत, मेरी नरमी मेरे गज़ब पर भी भारी है। एक हदीस के मुताबिक अल्लाह ने जब रहम को बनाया, रहम को क्रिएट किया, तो 99 हिस्से उसके अपने पास रख लिए, जो कल बरोज़े क़यामत आखिरत में अल्लाह अपने महबूबान बंदगा मुक़र्रबान बारगाह इलाही के साथ पेश फरमाएगा। लेकिन एक हिस्सा इस दुनिया में छोड़ दिया, और उसी एक हिस्से से माँ की मोहब्बत अपने बच्चे के लिए है, उसी एक हिस्से से परिंदों की, चरिंदों की, जानवरों की मोहब्बतें जो आपस में वो करते हैं, वो एक दूसरे को अपने बच्चों के लिए जो रिज़्क़ लाते हैं, ये सारी मोहब्बत की मिसालें हैं, नरमी और शफ़क़त की मिसालें हैं। और इसी रहमत को अल्लाह ने अपने रसूल रहमत में दाखिल फरमाया और इरशाद फरमाया कि फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि निल्त लहुम, कि ये जो आप अपनी उम्मत के लिए रहमत बने हुए हैं, ये इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये सरापा रहमत खुदावंदी का नतीजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी हबली कहते हुए पैदा हुए, अपनी उम्मत के लिए रहमत की मग़फ़रत की दुआएं करते हुए पैदा हुए और बख्शिशें मांगते रहे। यहाँ तक कि आपने जब ताइफ की वादी में दावत दी और आपके दंदाने मुबारक को लहूलहान कर दिया गया, ऐसे वक्त में भी आप पर जब जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, पहाड़ों के फरिश्ते आए और उन्होंने कहा कि आप एक इशारा दे दीजिए, हम पहाड़ों के बीच में इन जालिमों को जो आपको सता रहे हैं, जिन्होंने आपके दंदाने मुबारक शहीद कर दिए, लहूलहान कर दिए, हम इन्हें इन दोनों पहाड़ों के बीच में पीस देंगे। तब आपने इरशाद फरमाया लम उबअस लआनन, मुझे लानत के लिए नहीं भेजा गया है बल्कि मुझे रहमत के लिए भेजा गया है। इन्नमा बाअसनी रब्बी रहमतन लिल आलमीन, बेशक मेरे रब ने मुझे सरापा रहमत बना के भेजा है। मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, तमाम जहानों के लिए रहमत। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अब उसी रसूल रहमत की उम्मत को चाहिए कि वो उसी रसूल रहमत की के उसवे हसना पे अमल करते हुए आगे बढ़े। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आज वही उसी रसूल रहमत और उसी रब्बे रहमत को मानने वाले अपने उस जादे मुस्तकीम से भटक चुके हैं। हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौए इंसान को, हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौए इंसान को। उखुवत की ज़बा बन जा, मोहब्बत का बयां बन जा।